जय श्री राम प्यारे भक्तों कई दिन से एक कमेंट आ रहा है लगातार कि भगवान का वह सरल नाम कौन सा है जिस नाम को केवल एक बार लेते ही मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, जैसे कि धन, मकान, स्त्री, पुत्र या और भी कोई इच्छा आदि। तो प्यारे भक्तों देखो, वो नाम है तो अवश्य, लेकिन उस नाम को जानने के लिए आपको सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। क्योंकि प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी अभी एडमिशन लिया, मान लो आपके बच्चे ने अभी अभी एडमिशन लिया है, तो वो एकदम से तो 10वीं 12वीं के पेपर नहीं देगा ना, टाइम लगेगा। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि बच्चा 1 साल में 2 क्लास अवश्य कर सकता है, अगर बच्चा लगन वाला है या आप उसको साथ बैठ के पढ़ाते हो। तो ऐसे ही आप भी चाहते हो कि वो नाम आपको पता चल जाए कि वो नाम कौन सा है, तो आपको पूरी लगन के साथ और निरंतरता से और विश्वास के साथ मतलब भक्ति करनी होगी, नाम जप करना होगा। अब वो नाम है क्या, चलो हम आपको ये बता देते। देखो, किसी भी चीज़ की 3 अवस्थाएं होती हैं, हमारे शरीर की भी 3 अवस्थाएं, हमारे मन की भी 3 अवस्था होती हैं, और उस नाम की जानने की भी 3 अवस्थाएं हैं। एक होती है स्थूल, सूक्ष्म, कारण या फिर अति सूक्ष्म। कारण को अति सूक्ष्म भी बोलते हैं। जैसे ये हमारा शरीर है, ये स्थूल है, इस स्थूल के अंदर एक और सूक्ष्म शरीर, और इस सूक्ष्म शरीर के अंदर एक और अति सूक्ष्म यानी कि कारण शरीर है। ऐसे ही जो वो नाम है, जिस नाम को एक बार लेते ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सभी कष्ट मिट जाएंगे, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, वो हमारी श्वासों में है वो नाम। अब जो हमारी श्वास है वो है स्थूल, और स्थूल के अंदर है सूक्ष्म, और सूक्ष्म के अंदर है अति सूक्ष्म यानी कि कारण। अब उस श्वास के अंदर से उस नाम को कैसे निकाला जाए? जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है ना मक्खन, लेकिन मक्खन को निकालने के लिए आपको उसको मथना पड़ता। कितने देखो, पहले उस दूध को गर्म किया जाएगा, फिर उसको जमाया जाता है, फिर उसको बिलोया जाता है, और फिर बिलोने के बाद उसमें से लस्सी अलग हो जाती है और मक्खन अलग हो जाता है। ऐसे ही जब आपकी जो श्वासों में अति सूक्ष्म जो नाम है उसको जानोगे ना, उसको जानने के लिए आपको जप करना पड़ेगा, यानी कि ध्यान करना पड़ेगा, अपनी श्वासों का मंथन करना पड़ेगा। और वो किसके द्वारा करना पड़ेगा? सोहंग जो मंत्र है, सोहंग मंत्र स्थूल है, स्थूल। इसी स्थूल मंत्र से आप सूक्ष्म पे जाओगे और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म पे जाओगे। और इस सोहंग मंत्र को ही हमारे शास्त्रों में वो नाम बताया गया है जिस नाम से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन स्थूल से अति सूक्ष्म पर पहुंचना होगा, और उसके लिए आपको सोहंग मंत्र के द्वारा प्राण जप करना पड़ेगा। सोहंग को ही परमात्मा कहा गया है। जाकी महिमा नित भजे वेद शारदा शेष, और सोहंग शब्द परमात्मा भेद भ्रम नहीं लेस। सोहंग को परमात्मा कहा गया है और सोहंग को महामंत्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमारे श्वासों में सो और हंग की ध्वनि प्राकृतिक रूप से आती है। अब देखो, कोई कहता है वो नाम राम है, कोई कहता है वो नाम कृष्ण है, कोई कहता है वो नाम शिव है। भाई, इन नामों की तो एक के बदले दूसरा खड़ा है तुलना में। सर्वश्रेष्ठ नाम वो होता है जिसकी तुलना ही किसी से नहीं की जा सकती। अब सोहंग की तुलना में कोई भी नाम नहीं है। और अगर आप ऐसे देखोगे, भाई मैं मुसलमान को कह दूं कि आप राम नाम जप लो, तो वो तो मना कर देगा। मुसलमानों के लिए तो राम नाम नहीं हुआ। हिंदुओं को कह दिया जाए कि अल्लाह अल्लाह जप लो, तो हिंदू तो अल्लाह को नहीं जपेंगे। लेकिन जो सोहंग मंत्र है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए है, और इसीलिए कहा जाता है कि वो परमात्मा एक ही है। तो वो परमात्मा हमारी श्वासों में है। सोहंग मंत्र का ध्यान करके, जप करके, यानी कि अजपा करके आप उस अति सूक्ष्म नाम का पता लगा पाओगे जिस नाम से हमारी सारी इच्छाएं तत्क्षण पूरी हो जाएंगी। लेकिन आप चाहते हो कि इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो अभी से इसी पल से सोहंग यानी कि ऊपर श्वास गई सो और नीचे श्वास आई हंग, इसका ध्यान करो।
यानी कि उसको महसूस करो जो आपकी श्वास ऊपर जा रही है और आ रही है। मन के द्वारा बोलना है और मन के द्वारा ही श्वास का जप भी उसको बोलते हैं। वैसे ध्यान किया जाता है, श्वास का जप नहीं किया जाता, लेकिन आम नए साधकों को समझाने के लिए जप भी बोल दिया जाता है। तो जितना ज़्यादा आप इन श्वासों को भिलोगे ना, जैसे दूध को भिलोया जाता है मक्खन निकालने के लिए, उतना ही शीघ्रता से वो नाम स्वयं प्रकट होगा। उस अति सूक्ष्म नाम को आज तक ना कोई बता सका है और ना ही बता पाएगा, क्योंकि वो बताने का नहीं है होता, वाणी पे वो आ नहीं सकता, उसका अनुभव होगा। लेकिन अगर आप पूछना चाहें तो स्थूल सोहंग है, सोहंग, सोहंग से ही आपको अपनी मंजिल मिलेगी। लेकिन चलना शुरू करोगे जब भी मंजिल मिलेगी, एकदम कोई नहीं पहुंचता। आप नाम जप करें, यानी कि ध्यान करें सोहंग के द्वारा, प्राण जप, अति सूक्ष्म वो नाम, उसी दिन आपकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। अब देखो, इच्छाएं तो पहले ही पूरी होने लग जाती है जब आप सोहंग मंत्र का जप करने लग जाते हो। सारी इच्छाएं आपकी धीरे धीरे पूरी होती चली जाएंगी, ये निश्चित है। लेकिन वो प्रकट होने के बाद उस नाम को जिस दिन आप जान जाओगे, उस दिन तो आपने चाहा कि मेरी ये इच्छा आज पूरी हो जाए, तो उसका ध्यान करते ही उस नाम का तुरंत ही वो इच्छा पूरी हो जाएगी। चाहे फिर कोई भी इच्छा हो, आपके अंदर ही सब कुछ है, बाहर से कहीं कुछ नहीं लाना। तो प्यारे भक्तों, इससे ज़्यादा हम आपको ना समझा सकते, ना बता सकते, और हम इतने वीडियो में इशारे कर चुके हैं। आज तो हमने खोल के ही बता दिया कि सोहंग है वो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्त।